दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जिसके पति की मृत्यु के बाद एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन छा गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी और परिवार का भी कोई सहारा नहीं था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वह अपना गुजारा करती, लेकिन रातों को अकेलापन उसे घेर लेता। सविता का जीवन किसी बोझ जैसा हो गया था। वह सोचती, क्या मेरा जीवन सिर्फ इस अकेलेपन और संघर्ष के लिए बना है? क्या मैं कभी उस सुख और शांति को महसूस कर पाऊंगी जो मुझे पहले मिली थी? हर रोज वह गांव के मंदिर के पास से गुजरती, जहां कई श्रद्धालु पूजा करने आते थे, लेकिन सविता के लिए वह मंदिर केवल एक इमारत भर था। उसे ऐसा लगता था कि भगवान ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया है। एक दिन वह अपने टूटे फूटे घर में बैठी सोच रही थी कि आखिर उसे जीवन में सुकून और उद्देश्य कैसे मिलेगा। उसकी आंखें भर आईं और वह आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस खालीपन से बाहर निकालो। मेरे जीवन में कुछ ऐसा भेजो जिससे मैं जान सकूं कि जीने का असली मतलब क्या है। उसकी यह प्रार्थना उस रात उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। अगले दिन सविता अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थी। गांव के मंदिर में अचानक हलचल हुई। उसने सुना कि दूर से आए एक प्रसिद्ध साधु महाराज मंदिर में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उनके बारे में कह रहे थे, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है और उनकी बातों से जीवन बदल जाता है। सविता ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे खींच रहा था। शाम को जब मंदिर में पूजा समाप्त हुई तो वह चुपचाप वहां गई। उसने देखा साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। सविता के कदम खुद ब खुद उनकी ओर बढ़े। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी जो सीधे सविता के दिल को छू गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूछो। सविता के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह कुछ देर तक साधु के शांत चेहरे को देखती रही और बोली, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुकी हूं। अकेलापन मुझे खा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जीने का उद्देश्य क्या है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम्हारे भीतर के असली स्वरूप को जानने का अवसर भी हो सकता है, लेकिन तुम इसे एक पीड़ा की तरह देख रही हो। उनकी बातों ने सविता के मन में हलचल मचा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी परेशानियों का हल इन साधारण दिखने वाले साधु के पास हो सकता है। उस एक मुलाकात ने सविता के भीतर बदलाव की चाहत जगा दी। सविता उस दिन साधु महाराज से मिलकर घर लौटी, लेकिन उनका शांत चेहरा और करुणामयी शब्द उसके मन से हट नहीं रहे थे। उसने रात भर उनकी बातों को याद किया। उनकी आंखों में जो शांति थी वह सविता को बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत और संतुलित हो सकता है? उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे अंदर तक खींच रहा है? अगले दिन सविता फिर से मंदिर गई। उसने साधु महाराज को दूर से देखा, जो एक छोटे से चबूतरे पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। सविता उनके पास जाने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन वह रुक गई और उन्हें दूर से देखती रही। वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी पूजा के बहाने तो कभी सिर्फ साधु को देखने के लिए। उसने महसूस किया कि वह उनके ज्ञान और शांति की ओर खिंचती जा रही थी। यह आकर्षण मोह या वासना नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई और आत्मिक ऊर्जा ने सविता के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जगा दी थी। एक दिन उसने साहस जुटाकर साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्या आपके मन में कोई इच्छा नहीं उठती? साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, शांति भीतर से आती है बेटी। जब मन मोह और कामना से मुक्त हो जाता है, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। उनके ये शब्द सविता के मन में गूंजने लगे। उसने खुद से पूछा, क्या यह संभव है? क्या मैं भी उस शांति को पा सकती हूं?
सविता का साधु के प्रति आकर्षण और उनकी बातों को समझने की चाह और गहरी होती गई। वह उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी सुकून महसूस करती थी और हर दिन उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों तक साधु महाराज से मिलते जुलते हुए सविता के मन में हिम्मत बढ़ी। एक दिन उसने साधु से अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। वह मंदिर गई और उनके सामने बैठकर धीरे धीरे बोली, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पूछो बेटी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन को बोझिल कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। सविता ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने अकेलेपन से बहुत थक चुकी हूं। मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। जब मैं आपके पास होती हूं तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि यह भावना सही है या गलत? क्या यह मोह है? क्या मैं पाप कर रही हूं? साधु ने कुछ देर मौन रहकर उसकी बात सुनी और फिर बोले, बेटी, तुम्हारे मन में जो आकर्षण है वह स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मोह और कामना की एक अवस्था है। यह अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढना, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। सविता ने पूछा, लेकिन महाराज, यदि मोह और कामना अस्थायी हैं तो इन्हें क्यों महसूस होता है? क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, कामना और मोह जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें सच्ची शांति नहीं दे सकते। ये ऐसे है जैसे तुम प्यास बुझाने के लिए खारे पानी का सहारा लो। वह पानी तुम्हारी प्यास को बढ़ाएगा, न कि उसे मिटाएगा। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर के स्रोत को पहचानोगी। सविता ने फिर सवाल किया, क्या यह संभव है कि कोई अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दे? आप भी तो कभी मेरे जैसे ही थे। आपने यह शांति कैसे पाई? साधु ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव को समझना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि इच्छाएं केवल भ्रम हैं, तब वे स्वतः ही तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। जैसे दीपक के जलने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान पाकर मोह और वासना का अंधकार खत्म हो जाता है। सविता इन बातों से थोड़ी परेशान भी हुई और सोचने पर मजबूर भी। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह केवल बाहरी चीजों से संतुष्ट पाने की चाहत थी। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाएगी? यह सवाल अब भी उसके मन में गूंज रहा था। सविता ने साधु महाराज की बातों को गहराई से सोचना शुरू किया। उनके शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। उस रात उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसने खुद से पूछा, मैं इतने समय से किस चीज की तलाश कर रही हूं? क्या वह शांति जिसे मैं साधु महाराज में देखती हूं मेरे भीतर नहीं हो सकती? अगले दिन सविता ने मंदिर जाकर साधु से कहा, महाराज, आपने कहा कि सच्चा सुख मेरे भीतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे महसूस करूं। मैं हमेशा बाहरी चीजों में इसे ढूंढती रही हूं। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, आत्मा का सुख पाने के लिए सबसे पहले मन को स्थिर करना जरूरी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हें इस मार्ग पर ले जाएंगे। बाहरी संसार की चंचलता से मुक्त होकर जब तुम अपने भीतर झांकोगी, तब तुम उस आनंद को महसूस करोगी जो सदा से तुम्हारे पास था। सविता ने साधु की सलाह मानी। उसने धीरे धीरे ध्यान और साधना शुरू की। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। एक दिन ध्यान करते हुए सविता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन सारी चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो गया हो। उसे समझ आया कि वह जिस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी, वह दरअसल उसके मन का भ्रम था। असली सुख और पूर्णता उसकी आत्मा में थी, जो वह अब महसूस कर रही थी। वह साधु के पास गई और बोली, महाराज, मैं अब समझ गई कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढ रही थी
वह मेरे भीतर था। मैंने इसे पहली बार महसूस किया है। साधु ने कहा, बेटी, यही आत्मज्ञान है। अब इसे स्थिर रखने का अभ्यास करो। जब तुम्हारा मन मोह और वासना से ऊपर उठेगा, तभी तुम सच्ची शांति और पूर्णता का अनुभव करोगी। सविता ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। वह अब एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार थी। उसने जाना कि बाहरी मोह और इच्छाएं अस्थायी हैं और सच्चा आनंद आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। सविता के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। वह अब अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की कठिनाइयों और खालीपन को बाहरी चीजों से भरने का प्रयास केवल अस्थायी समाधान है। असली समाधान भीतर है, आत्मा में है। सविता अब पहले की तरह बेचैन नहीं रहती थी। उसने अपने भीतर के आनंद को महसूस करना सीख लिया था। उसने ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वह दूसरों की मदद करने और करुणा का अभ्यास करने में अपनी खुशी ढूंढने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए और उसकी शांति और सुकून से प्रेरित होकर पूछा, सविता, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? पहले तुम इतनी परेशान रहती थीं और अब तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शांति कैसे? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ आ गया है कि मोह और वासना हमें केवल क्षणिक सुख देते हैं। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं। मैंने इसे साधु महाराज की कृपा से सीखा है। जब तक हम बाहर सुख ढूंढते रहेंगे, हमारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। उसके शब्दों ने सुनने वालों को गहरी प्रेरणा दी। सविता अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयास करने लगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ, मोह और वासना संसार के बंधन हैं जो मनुष्य को बेचैन करते हैं। आत्मज्ञान ही इन बंधनों से मुक्ति और सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके और आत्मा की शक्ति को पहचान कर हम एक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।